जय हे जय 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 हे वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की 15 अगस्त 15 अगस्त भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोलो भारत माता की भारत माता की। अब इस झंडा तोलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा किशोर सर को, जो इस प्रोग्राम को आगे संचालित करेंगे। तो किशोर सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे दोस्तों। वेलकम किशोर सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी का। एंड हमारे आईटी परिवार जितने भी सारे उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, एंड हमारे देशवासी भी बोल सकते हैं हम, जितने भी हमारे आईटी परिवार हैं, ये अपना वक्त निकाल कर जो यहाँ पर पधारे हुए हैं और अपना कीमत समय यहाँ के आईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आकर इस झंडा तोलन के कार्यक्रम में अपना योगदान दिए, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं आप लोगों का। एंड आईटी कंप्यूटर से आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग मिल करके इतने अच्छे तरीके से झंडा तोलन का कार्यक्रम समापन किए। अब हम लोग इस आईटी परिवार ने जो छोटा मोटा प्रोग्राम रखा हुआ है, जो इसका हम लोग कार्यक्रम चलाने वाले हैं, बस कुछ ही देरी में हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और उसका आनंद हम सारे आईटी परिवार एंड बाहर से भी आए हुए अन्य अतिथिगण सारे लोग मिल करके इसका आनंद लेंगे। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आईटी कंप्यूटर के लिए, जोरदार ताली, एकदम जोरदार ताली। अरे तालियां वो नहीं बजाते जिनके सीने में गम होते हैं, कि तालियां वो नहीं बजाते जिनके सीने में गम होते हैं, अरे तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होते हैं। तो सारे लोग एकदम जोरदार ताली के साथ इस आईटी कंप्यूटर को एकदम स्वागत करेंगे कि सारे लोग इतने हर्ष और उल्लास के साथ एक साथ जुड़े हुए। हम लोगों को भी ये चीज सोचना चाहिए कि आज के भी वक्त में हम सभी लोगों को कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए कि आने वाला समय में हम लोगों का भी नाम अमर रहे। क्या बात है, सही बात है या नहीं? कि जो महापुरुष किए हैं, तो क्या हम लोग भी कुछ भारत के लिए नया नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ना? हाँ, तो बिल्कुल ये होनी चाहिए। एंड सारे लोग मिल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कलाकार को डिमोटिवेट नहीं करना है, तालियों से एकदम उसका भरपूर मोटिवेशन भर के रखना है, ठीक है? कि गर्व हो सबको, ऐसा आगाज होना चाहिए, कि गर्व हो सबको, ऐसा आगाज होना चाहिए। हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल, कि मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल कि वतन को भी तुझ पर नाज होना चाहिए, नाज होना चाहिए, नाज होना चाहिए।
आज के इस शुभ दिन के अवसर पर पधारे हमारे आईटी परिवार, हमारे प्यारे सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर मैं आप लोगों के बीच चंद लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं। निवेदन है कि गलतियों पर ध्यान न देवे, है ना? चलिए, संभवतः यहाँ मौजूद हर व्यक्ति आजाद भारत में पैदा हुआ है और इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने न जाने कितने जान दे दिए और देशभक्त क्रांतिकारियों के तहे दिल से हम आभारी हैं कि इतना जान देने के बाद, इतना कुर्बानियां देने के बाद ये आजादी मिली। तो हर स्वतंत्रता दिवस पर हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे अनेक नेताओं को याद करते हैं, उन दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजों की रास्ते से मुक्त पुकराकर एक आजादी का महोत्सव दिया। मैं उसके नीचे शीश झुकाता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। पर आज मैं उन वीर सपूतों की कुर्बानियों को नहीं गिनाऊंगा, न ही कितने मारे गए उनके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आज बात करूंगा। पहले तो नहीं किए, आज तक गलती कर रहे थे। बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो इस गलती को कर रहे हैं वो आज से कम कुछ तो कीजिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ तो प्रण लीजिए कि आज के बाद हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, नल को खुला छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, ये रूम में लाइट और बल्ब पूरा पंखा छोड़कर सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा प्रण लीजिए कि ये सारे काम करने से क्या हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है ना? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा कीजिए, है ना? तभी हमारा देश गर्व से कह सकता है मेरा भारत महान, है ना? तो चलिए, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाना चाहूंगा आपके सबके चहीते, सबके प्यारे इस आईटी कंप्यूटर एजुकेशन के को फाउंडर विवेक सर। स्वागत है आपका एंड जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए विवेक सर का इस मंच पे, क्योंकि आप सभी के चहीते विवेक सर आ रहे हैं मंच पे। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए विवेक सर के लिए, हाथ खड़ा करके जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना बताया जाए, जितना तारीफें हैं उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो सब सही। तो आप सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, हम इस झंडे के, इस तिरंगे के नीचे। ये तिरंगा सिर्फ और सिर्फ एक तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा हमारी शान, हमारी जान, हमारी आन, सब चीज है। आपको हमेशा से ये लग रहा है, हमेशा से ये लगता है कि हम सभी लोग तिरंगे को बस यूं ही फहरा देते हैं, बस सिर्फ फहराना तो ही काम है और कुछ नहीं। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फहराने से मतलब है। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थों से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम तिरंगे को फहराते नहीं है, एक ऐसे डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं जो हमारे देशवासियों ने, हमारे वीर सपूतों ने हमें जो उपहार स्वरूप जिंदगी जो दी है, भेंट जो दी है। आज मैं विवेक आप सभी को किसी भी 15 अगस्त के भाषण की ओर नहीं लेके जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई ऐसा बात नहीं बोलना चाहता जिसमें 15 अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ था, बहुत लड़े, है ना, बहुत ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे की बातें हुई, तब जाके हम लोग को क्या मिली, आजादी मिली। बहुत बढ़िया। और आजादी तो मिल गई भाई, है ना, आजादी मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजादी का अगर कहीं सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो आजादी आजादी तो नहीं है। क्या सही आएगा गलत? बिल्कुल गलत। कौन बोला गलत है? चलो ठीक, कोई बोला भी होगा तो उसके नजरिए से बिल्कुल सही बात है। ध्यान देने वाली बात यह है मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात कि आजादी तो हमें मिली है, डिसिप्लिन एक नाम का चीज होता है। जिस डिसिप्लिन के अंदर आप सभी लोग एकत्रित हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा
क्योंकि इतना भीड़ को मतलब कि जो भी अभी आप सभी लोग आए हैं उसको मुझे हैंडल करना मेरे बस की कोई बात नहीं है। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, आपकी खुद की जो अंदर से जो थॉट आती है कि नहीं मुझे कुछ करना है और मुझे बढ़िया करना है, मैं अपने आप में एक रिस्पेक्टेड हूँ, बस बात वहीं खत्म। ना किसी डिसिप्लिन की जरूरत और ना ही किसी संस्था की जरूरत। क्या सही है गलत? बिल्कुल। और आप सभी ने इसका भरपूर परिचय दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं शायद ये ऐसा सोच भी नहीं सकता था, है ना। आज हमारा परिवार आईटी फैमिली, आईटी परिवार जिसको हम बोलते हैं, आईटी कंप्यूटर से, है ना। तो आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है बहुत ही चंद समय में। मैं ईश्वर को और परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से हम सभी लोग मिल करके त्योहार मनाते रहेंगे, चाहे हम कहीं कितने दूर क्यों ना रहो। क्या सही है गलत दोस्त? ओके, देखिए मैं अभी बात कर रहा था, थोड़ा सा पीछे बस 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा, ओनली 2 मिनट्स, ठीक, कि डिसिप्लिन के बारे में, कि जिस तरीके से आपने डिसिप्लिन दिखा है बिल्कुल सही है। अगर किसी रेल की पटरी की बात हो, रेल जब रेल चल रहा होता है ना, जब रेल चल रहा होता है, जब वो अपने ट्रैक पे होता है ना, बिल्कुल सही है, वो अपने डिसिप्लिन में, फ्रीडम है, उसके पास आजादी है, वो फ्रीडम है, आजाद है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन जैसे वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ेगा, जैसे ही वो ट्रैक से उतरेगा, सोच लो क्या होगा? तबाही, सिर्फ और सिर्फ तबाही। होगा कि नहीं होगा? डिसिप्लिन तो है, अगर डिसिप्लिन के साथ अगर उसको फ्रीडम मिल गया तो फ्रीडम से तबाही आने वाली है। अगर फ्रीडम का मिसयूज हुआ, अगर मान लीजिए एक कोई नदी है, नदी बह रही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तट के बीच में बह रही है नदी, सबको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग आ रहे हैं, मवेशियों का नाला आ रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं वगैरह, सब जो काम चल रहा है एकदम खूब बढ़िया से, नहाया धोया उठ के चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वही नदी जो बह रही है वो एक डिसिप्लिन के साथ बह रही है, एक ऐसे स्तर के साथ बह रही है जिसको किसी भी तरह का कोई वो नहीं, आराम से बह रही है। लेकिन अगर वही नदी अपना डिसिप्लिन अगर तोड़ दे, जिस डिसिप्लिन के साथ बह रही है, अगर कहीं वो अपना डिसिप्लिन तोड़ करके अगर उस जल स्तर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो क्या वही नदी जो हमें कल तक फायदा पहुंचाती थी, आज क्या पहुंचाने लगेगी? और क्या आ जाएगा? बाढ़। क्या आएगा? बाढ़। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर डिसिप्लिन है आप तब तो ठीक है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि हमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, देखो दोस्त, फ्रीडम तो आज मिल गया हम सभी को, है ना। फ्रीडम में कमी नहीं है। आज आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ घूमने चला गया, वहां क्या है, अरे हमारे देश आजाद है, तो पता की है, आराम से चल रहे, कोई दिक्कत है ना। जो भी कुछ बोले पागल लगेंगे, तो यार झूठ बोलता है हमको, मेरा देश आजाद है, हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यही सबसे गलत फहमी है, फ्रीडम की गलत परिभाषा को आपने ले लिया है। अगर फ्रीडम अगर आपको उस तरह के अगर मिल जाए तो आपका अस्तित्व खतरे में है दोस्त। समुद्र के तट पे कोई गए हो? समुद्र कितने लोग गए हो? 1 2 3 बस अपने आदमी समुद्र देखा है, ऐसे चलो कोई नहीं। जब समुद्र के तट पे जाते हैं ना तो खड़े हो जाते हैं, पानी आता है, पानी आया और पानी निकल के चला, ठीक, पानी आया आके चला गया, खूब मजा लगा, फिर से आया और फिर क्या करा, चला गया, फिर से आया, आपके पैर से फिर से थोड़ी बालू उठा के फिर चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तब तक ठीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो काम डिसिप्लिन के साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? अच्छा, मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, माफ करना, ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे वो पानी आया फिर गया, आया फिर गया, आपको बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने एक डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, एक अपने, उसको फ्रीडम है हर चीज की, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन के साथ कर रहा है। अगर मान लीजिए वो पानी आया और आया और आया और गया ही नहीं, वहीं पे क्या आ जाता है? सुनामी। क्या आता है दोस्त? सुनामी। बताइए सुनामी क्या करेगा? तबाही ही करेगा, है ना। हर किसी को इसीलिए बोलते हैं ना फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम
फ्रीडम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपने फ्रीडम को अगर डिसिप्लिन के साथ अगर जोड़ देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्त। अगर देखते होंगे कभी पतंग को उड़ते हुए, एक पतंग का लेकिन उड़ाता तो पतंग है, लेकिन उसका रस्सी किसके हाथ में रहता है? रस्सी तो किसी न किसी के हाथ में है ना। अगर कहीं ध्यान से समझना, वो रस्सी से वो पतंग डिसिप्लिन है। अगर जैसे ही ये रस्सी खत्म, वो पतंग पतंग नहीं रहा, वो पतंग एक पीस ऑफ पेपर बन गया, क्योंकि उसको फ्रीडम तो है, पूरा आकाश में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो पतंग कहलाएगा क्या? नहीं, एक पीस ऑफ पेपर, सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बन जाएगा। आज का जो संदेश बोल सकते हो इसे आप, बस सिर्फ एक ही है दोस्त, कि फ्रीडम दैट मीन्स नॉट एट ऑल ओनली। हम हर चीज नहीं कर सकते हैं, फ्रीडम का मतलब ये होता है। अब डिसिप्लिन के वे में अगर करते हैं तो ये फ्रीडम आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Thank you, Kishore sir, for giving this opportunity. Good morning, respected teachers, seniors, juniors, and all my dear friends. My name is Komal Jha. Today is 15 August, and we are celebrating 77th Independence Day. At first, I wish you all a happy Independence Day. Independence Day is the most important day for India. On this day, India was freedom from the British rule after a long time. Who should feel proud to be part of an independence, freedom of speech, that has freedom of live life in our own way. There are many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Rani Lakshmibai, etc., who contribute to the independence from the British rule. Gandhiji demanded of an independence India. Gandhi demanded of an independence India with the non-violence and peace. India is our mother. पहला बहरा, दूसरा गूंगा और तीसरा अंधा। नेताजी घबरा गए, जन्म देने की तुझे और कई जगह नहीं मिली। आवाज आई, आम आदमी ने मिला है, बहरा कानून, गूंगा संविधान और अंधी योजना। मैंने तो सिर्फ इन बच्चे के रूप में तेरे पास एक भारतवर्ष का सिर्फ एक सैंपल भिजवाया। हेलो 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 सबसे पहले हम अहिंसा और हिंसा के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि एक टीचर कभी भी हिंसा नहीं कर सकता है, ठीक है। जितने भी जो भी काम कर रहे हैं एजुकेशन के लाइन में, और स्टूडेंट हो या टीचर, उसके मन में हिंसा का ख्याल आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज जो है वो सबसे प्यारा दिन है। ऐसा कौन ऐसा दिन है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई त्योहार बनाता है? बता दो, ऐसा कोई दिन है? नहीं, ऐसा वो आज ही दिन है। समझ में आया? यही वो दिन है जहाँ पे सब धर्म को लोग मिलते हैं, सब धर्म, है ना। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इतना पावर होता है ना, कि कायनात भी बदल देंगे। कायनात समझते हैं आप लोग? ब्रह्मांड। कभी भी कलाकार को डिमोटिवेट नहीं करना है, तालियों से एकदम उसका भरपूर मोटिवेशन भर के रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा वेरिएबल सेवा फाउंडेशन के मोहम्मद शामसाद आएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए वेरिएबल सेवा फाउंडेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सब एकत्रित हुए हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, झंडा तोलन के दिन, आज ही के दिन हम लोग सभी इस आज़ादी का अमृत लाभ उठा रहे हैं। और ये आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी एकत्रित हुए और आईटी परिवार ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। कुछ बातें जो मैं भी सुन रहा था कि आज़ादी को लेकर और हमारा देश कैसे महान बनेगा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे आए हुए यहाँ अतिथियों, मेरे देशवासियों, आप सभी जानते होंगे कि हम सब यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप सभी को 77वां स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों हमारा देश सन 1857 से मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, उन्नति का प्यार मेरा चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार मेरा चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन।
उसके बाद मेरे पास के फलक से मैं जान लाऊंगा, सोना सत्या सितारे सब मान लाऊंगा। कि 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिससे एक साधारण व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता और 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। तो -20 डिग्री सेल्सियस पर हमारे जवान सियाचिन ग्लेशियर लेह लद्दाख क्षेत्रों में देश के खातिर अपने सीना को ताने हुए हमारे देश के रक्षा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तो हमारे देश के जवान के लिए एक ताली हो जाए मेरे दोस्तों। उसी बात पर मैं उस वीर जवान के लिए एक शायर कहना चाहूंगा कि ये मेरे वीर जवान तुझको नमन है मेरा, कि ये मेरे वीर जवान तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुआ पे नाम हो तेरा और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा एक बात और दोस्तों, कि जब हमारे देश के क्रांतिकारी नेता सुखदेव जी को फांसी हो रही थी तो उस समय उसकी माँ जेल में अपने नम आंखों से कहती है कि बेटा तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों जा रहे हो। एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस समय सुखदेव जी को फांसी दी जा रही थी उनकी उम्र मात्र 23 साल की दोस्तों। तो अपने माँ से हंसते हुए कहते हैं कि ये माँ मुझे आज जाने दे, कि ये माँ मुझे आज जाने दे, आज मैं मरता हूँ तो कल हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे। और ऐसा हुआ ही। तो उस क्रांतिकारी नेता के लिए मैं एक शायर और कहना चाहूंगा कि कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की यान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। अपने बातों को आखिरी पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। जैसे कि सबसे प्रमुख समस्या है आतंकवाद, दूसरा सांप्रदायिकता, तीसरा राजनीतिवाद और चौथा चक्रवात जैसी समस्याओं, अनेक समस्याओं से आज मेरा देश जूझ रहा है। और इस समस्याओं से कोई अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। हम सभी भारतवासियों को कदम से कदम मिलाकर इस समस्या का समाधान करना होगा, तभी जाके एक स्वतंत्र देश में हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसी बात पर मैं एक और शेर कहना चाहूंगा कि क्यों मरते हो यारों महबूब सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारों महबूब सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब ना होगा दफन के लिए। कि क्यों मरते हो यारों महबूब सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब ना होगा दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए, हसीनाएं भी दुपट्टा उठा देगी तेरी कफन। तो दोस्तों समय के अभाव को देखते हुए प्रोग्राम अभी आगे बाकी है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर कोई त्रुटि हुई तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो पवन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। चुपचाप बैठ के नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए। चुपचाप ऐसे बैठ के नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए। तालियों और सीटियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा जोर से होना चाहिए।
लोग के ईमानदारी के फायदा उठेल के धीरे धीरे अपन वो यहाँ शासन करे लगले और शासन करते करते यहाँ के लोग के अपन गुलाम बना ललके और उस हमने ऊपर बहुत अत्याचार करोल है। एकर खातिर हमार देश के महान क्रांतिकारी सब जैसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जैसे अपन देश के आज़ादी लड़ले और अपन जान के कुर्बानी दल के तब हमने देश आज़ाद भले। इतने बोल के हम वाणी के विराम दो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.